तस्वीर के लिए, जिसमें हम तस्वीर उकेरते हैं अपने अतुल्य भारत की, किसी एक जगह की, जहां पर जाकर आपका ऐसा मन होगा कि बस ये शहर की भागदौड़ छोड़ दें और शायद वहीं जाकर बस जाएं। और ऐसी ही तस्वीर आज की भी है। बहुत खूबसूरत जगह है और उससे भी खूबसूरत हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं जो उस तस्वीर के बारे में बताने वाली हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं कोमल जी, जो एक जर्नलिस्ट हैं और एक ट्रैवलर हैं, बहुत घूमती हैं और बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें लेकर आती हैं। तो हमने सोचा आज की तस्वीर उन्हीं के साथ हम उकेरेंगे। कौन सी है, क्या है, कहाँ जाएंगे, ये सब बताएंगे, लेकिन पहले उसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि वो तस्वीर जो है वहां जाकर आप पर्वतों से बातें कर सकते हैं, वहां जाकर आप झरनों से जुड़ सकते हैं, वहां जाकर आप आध्यात्मिकता को भी अपना सकते हैं और भी बहुत कुछ ऐसा है जो वहां जाकर आपको लौटने नहीं देगा। आप बेशक अपने शरीर को लौटा भी ना, लेकिन मन वहीं छोड़कर आ जाएंगे। कौन सी है ऐसी जगह इतनी खूबसूरत हमारे अपने भारत में, बताएंगे। पहले ये गाना सुन लेते हैं। मैं हूं पूनम, आपके साथ स्वागत आप सभी का दिल से। गूंज उठी छम 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 छम, गूंज उठी छम 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 मेरी पायल की गूंज उठी छननन छननन मेरी पायल की पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 मेरी पायल की मुख पे पड़ी थी कब से चुपकी जंजीर, मुख पे पड़ी थी कब से चुपकी जंजीर, मंदिर में चुपचाप खड़ी थी मैं बन के तस्वीर। चल गा मैं साथ हूँ तेरे, खेर दिए हैं सरस्वती देवी ने तार सितार। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी चम 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 तेरी पायल की झनकार। कम एक चिट्ठी
एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश, गीत तभी मन से उठता है जब लगती है ठेस। आ चल गा मैं साथ हूँ तेरे, लेना टूटे ताल न छूटे, छूटे ये संसार। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 तेरी पायल की झनकार। जी हाँ, फिल्म सरगम का ये गीत वाकई ऐसा याद दिलाते है, ऐसा आभास करा देता है कि पर्वत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो हमारे अतुल्य भारत का एक हिस्सा है वो ऐसा ही है जो ये याद दिलाता है कि पर्वत प्रकृति का तोहफा है और वातावरण और मौसम पर बहुत प्रभाव डालते हैं। और आज ही हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज है 11 दिसंबर यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे, जिसका मकसद यही है कि हमारी जिंदगी में पहाड़ियों की अहमियत को हम समझ सकें। और इसीलिए हमारे स्टूडियो में जो आज गेस्ट हमने जिन्हें इनवाइट किया है वो भी पर्वतों से बहुत प्यार करती हैं, वहां होकर आई हैं। तो नाम बता देते हैं, कोमल जी हमारे साथ हैं। कोमल जी, स्वागत आपका बहुत बहुत हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी। और आज हम अपने दर्शकों को ले चलेंगे एक देवभूमि उत्तराखंड की एक बहुत ही खास जगह, कटारमल सूर्य मंदिर के बर्तनों को साफ करने वाली एक खट्टी घास जिसे चिलमोड़ा, खलमोड़ा और अल्मोड़ा कई नामों से जाना जाता है। उन्हीं में से एक नाम से जाना जाता है जी हिमालय की कुमाऊनी पहाड़ियों के बीच बसे अल्मोड़ा को। जी, जिस तो अब तक हमारे जो श्रोता है वो समझ गए होंगे कि आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो जगह है जहां हम घुमा रहे हैं, वो है अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा के बारे में बहुत सारी जानकारी आप हमारे लिए लेकर आई हैं, इतना बड़ा बैग भर के कि बस बहुत कुछ आपको बताना है। तो अल्मोड़ा का आप जिक्र कर रही थी। सबसे पहला तो नाम से बहुत ऐसा लगता है ना कि बहुत ऐसी जगह है कुछ अलग सी, तो जैसा आप जिक्र कर रही थी तो उसके बारे में और बताइए। बिल्कुल, वैसे अल्मोड़ा के कई और भी नाम पड़े हैं, लेकिन आखिरी नाम जो है वो अल्मोड़ा ये माना जाता है कि इसी घास के जो है ऊपर पड़ा। लेकिन इसका इतिहास से काफी बारे में या राजनीतिक काफी महत्व है इस जगह का। यहाँ पर चंद वंश के जो कल्याण राजा थे उन्होंने इसे बसाया। इसके बाद यहाँ पर कई चंद वंश से लेकर के कत्यूरी राजा जो है उनका शासन रहा। साथ में वहीं गोरखाओं का फिर 1970 के करीब गोरखाओं आए, उन्होंने आक्रमण किया, उसके बाद वहां बसने लगे। इसके बाद ब्रिटिशर्स जो है 1801 के करीब उनका भी वहां राज रहा। तो इस तरीके से कला, संस्कृति, आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर स्वाद तक इस खूबसूरत जगह की पहचान है। तो बहुत ही सुंदर आपने बताया अल्मोड़ा के बारे में कि उत्तर भारत में यानी उत्तराखंड राज्य की ये राजधानी है। ये एक ऐसा जिला है जो एक सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है कुमाऊं क्षेत्र का। तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ हम जानना चाहेंगे। वहाँ की कौन कौन सी दर्शनीय स्थल हैं, वहाँ का और इतिहास क्या है, वहाँ का खान पान कैसा है, सब कुछ बताएंगे, सब बातें करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर गीत चलते रहें तो फिर बात ही क्या है। इसीलिए गाने और जानकारी दोनों साथ रहेंगे। फिलहाल ये गाना, क्योंकि इस मोड़ से आगे जब हम चल रहे हैं तो बहुत कुछ और है जो हमें जानना है। तो चलिए सुनते हैं पहले ये गीत। तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना। प्यार में जब भी आँख कहीं लड़ जाए तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए। जब कोई गिनता है रातों को तारे तब समझो
उसे प्यार हो गया प्यारे। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, के दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। बत्तियाँ बुझा दो। अरे बत्ती तो बुझा दे यार। बत्तियाँ बुझा दो कि नींद नहीं आती है। बत्तियाँ बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। बत्तियाँ बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, के दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने। इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
IIT Think Vidya Mandir. Think IIT Think Vidya Mandir. Register today for WinIt, biggest admission test on 17th and 23rd December. Think IIT, Think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये है तस्वीर अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा जो है अपने आप में बेहद खूबसूरत जगह है, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक खूबसूरत मंदिर की, कसार देवी मंदिर की, तो वो बहुत ऐसा माना जाता है जहां पर बहुत सारे लोग अपनी आस्था की वजह से आते हैं, अटूट विश्वास की वजह से आते हैं। लेकिन जैसे हमारे साथ आज जो हमारी गेस्ट है कोमल जी, वो वहां पर गई हैं, तो उन्होंने कैसा अनुभव किया उन्हीं से जानते हैं। जी कोमल। देखिए पूनम जी, ये अगर कसार देवी मंदिर की बात करें तो ये अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन माँ कात्यायनी यहाँ स्थापित है। कात्यायनी माँ जिनके बारे में कहा जाता है कि शुंभ निशुंभ का संहार जो किया था उन्होंने यही किया था। लेकिन एक और खास बात इस जगह की है कि धरती के नीचे जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट होती है उसमें 3 जगह गैप होते हैं, जिसमें से वो गैप का एक हिस्सा इस कसार में भी है। तो उस गैप के नीचे से जहां पर गैप होता है वहां रेडिएशन नहीं होने की जगह से यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी होती है। तो 1819 में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर आके इसीलिए यहाँ पर ध्यान साधना की थी। और क्योंकि मैं भी मेडिटेशन योग जो है वो बहुत पसंद करती हूँ, तो वहां पर जाके मैंने मेडिटेशन किया, उस चीज का अनुभव किया। तो शहरी भागदौड़ से जो लोग कुछ दिन अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं, वहां जाके ध्यान साधना करिए तो एक अलग अनुभव वहां पर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आध्यात्मिक रूप से तो ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जैसे आपने बताया कि अगर आप अपनी मानसिक शांति चाहते हैं और वहां जाकर मेडिटेट करना चाहते हैं, तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी जिसकी आप बात कर रही हैं वो उसमें एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है और वहां जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो एनर्जी जहां रहेगी वहां पर आपका मेडिटेशन, आपकी ध्यान साधना वो उतनी जबरदस्त होगी। तभी स्वामी विवेकानंद जो है इधर आए और उन्होंने इधर ध्यान साधना की। तो इस जगह का महत्व और भी अच्छा। और खास बात है आसपास का जो सौंदर्य है प्राकृतिक, वो और भी ज्यादा आपको इस तरफ आकर्षित करता है, मन वहां लगाता है, आस्था आपकी वहां पर बढ़ाता है। जी, तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि धार्मिक आस्था और अटूट विश्वास अगर आपका है तो आप जरूर इस देवी माँ के दर्शन के लिए जाइएगा। और यहाँ पर ऐसा माना भी जाता है कि दुर्गा जी के सभी 8 रूप जो हैं उनमें से एक रूप जो कात्यायनी देवी है, उनकी पूजा यहाँ पर जो होती है वो बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिकता से और गहरे तरीके से जोड़ देती है। तो ये डेस्टिनेशन एक रहा हमारा अल्मोड़ा का। अब और कौन कौन सी जगह है घूमने की वो भी बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम।
कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आन पड़ी है तू ही दिखा अब रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी मेरा जीवन बना एक संग्राम शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़े बनाते मेरे काम नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जा तीनों लोक करे तो ही प्रणाम हो शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़े बनाते मेरे काम नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़े बनाते मेरे काम नाम रे ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। सशक्ति से है नारी शक्ति का आधार। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। महिलाओं और बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन SPUWAC की एक पहल सशक्ति आत्मरक्षा ट्रेनिंग कैंप। इस ट्रेनिंग कैंप के अंतर्गत हर वर्ग की महिलाएं www.SPUWAC.in पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार समय व स्थान का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से यह सुविधा साल भर और निःशुल्क है। तो देर किस बात की, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for WinIt. Biggest admission test on 17th and 23rd December. Think IIT, think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, तो तस्वीर में बहुत सारी बातें हम कर रहे थे अल्मोड़ा के बारे में, और हमारी जो गेस्ट आज हैं कोमल जी, उन्होंने हमें घुमाया एक मंदिर, कात्यायनी देवी का मंदिर। लेकिन कोमल, ये जो आपने घुमाया मंदिर, ये तो ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए भी कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए ना। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं जाने के, तो वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, बच्चे ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए भी मैं एक ऐसी जगह बताऊंगी जिन्हें वहां जाकर के अच्छा लगेगा, क्योंकि पहाड़ ऐसी जगह है जहां पर हर तरह के आपको अनुभव मिल सकते हैं जी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि युवाओं के लिए अगर वो किसी अच्छी सी और जगह जाना चाहते हैं एक हिल स्टेशन पे, तो उनके लिए वहां एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी कई हैं। कोसी और सुयाल नदी, दो नदियां जो अल्मोड़ा में बहती हैं, वहां पर 5 किलोमीटर लंबी घोड़े की पीठ जो है उसके आकार की एक पहाड़ी है, वो एक हिल स्टेशन है जहां से जाकर के आप न सिर्फ आसपास के खूबसूरत नजारा ले सकते हैं, बल्कि जो हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं वो भी आपको नजर आएगी। और अब बात करते हैं हम अपने बच्चों की, प्यारी प्यारी, क्योंकि उनको भी बहुत एक्साइटमेंट रहती है हम कुछ ऐसा देखें, तो उनके लिए वहां पर है डियर पार्क,
जो थोड़ा सा शहर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर आपको पाइन के ट्रीज आसपास इसे और खूबसूरत बनाते हैं। और खास बात यह है हमारे बच्चों के लिए कि उधर उनको हिमालयन भालू, हिरन और तेंदुए देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा भी वो जानवर देखने को मिलेंगे जिनकी प्रजातियां जो है अब लुप्त होती जा रही है। तो एक बहुत बच्चों के लिए भी बहुत एक्साइटिंग ये चीज रहेगी कि इस जू में उनको वो देखने को मिलेगा जी, जो बिल्कुल अलग और खास है। जी, तो बहुत खूबसूरत आपने बात बताई कि या तो हम जू लेकर जा सकते हैं बच्चों को, डियर पार्क है अल्मोड़ा में जो शहर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और नदी जो है कोमल, ऐसा लगता है कि नदियां जब होती है ना तो उनके किनारे बैठकर ऐसा फील होता है कि हमें एक प्रेरणा मिल रही है अपने आप में कि हमें भी बस चलते जाना चाहिए, चाहे जिंदगी में कैसे भी पड़ाव आए, दुख आए, सुख आए, लेकिन चलते रहें। और इसीलिए मैंने सोचा कि एक गाना है फिल्म सफर का, उसे हम अपने जो लिसनर्स हैं उनको सुनवाते हैं ताकि वो भी जो फील हम कर रहे हैं ना इस वक्त नदियों की बात से, वो भी वैसे ही फील करें। तो क्या कहती हैं आप? बिल्कुल। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, हो तू न चलेगा तो चल देंगी मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। अजी सुनो, कल से घर में खाना वाना नहीं बनेगा। अरे भाग्यवान क्यों? दिल्ली में फिर से लग रहा है सरस फूड फेस्टिवल, जहां ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की 150 से ज्यादा महिलाएं परोस रही हैं गांव के देसी परंपरागत पकवान। 1 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 सरस गैलरी के पास, बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। भारत सरकार द्वारा आयोजित। प्रवेश निःशुल्क। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये है तस्वीर में हमारे साथ हमारी जो मेहमान है कोमल, वो बता रही थी अल्मोड़ा में कौन कौन सी घूमने की जगह है। तो कोमल, कात्यायनी मंदिर आपने घुमा दिया, आपने डियर पार्क के बारे में बताया, और कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम अगर नहीं जाएंगे तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी? देखिए, क्योंकि देवभूमि, मैंने कहा कि देवभूमि में हम की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, और अल्मोड़ा में ही खाली 224 मंदिर है, छोटे बड़े मिला के। तो एक दूनागिर मंदिर है, कुछ मंदिरों की खास मैं बात करूंगी। दूनागिर मंदिर है जो एक सिद्ध शक्ति पीठ है। इसके अलावा झूला मंदिर और रघुनाथ मंदिर, कई मंदिर है। लेकिन कटारमल सूर्य मंदिर, जिसमें मैंने आपको कहा था जिसके बर्तनों को एक खास तरह की घास से जो साफ करते हैं, जो वहां पर बर्तन है, उसी के नाम पर अल्मोड़ा पड़ा। ये वही कटारमल सूर्य मंदिर है। और आपको पूनम जी मैं ये बता देती हूँ कि हमारे देश में कोणार्क में एक सूर्य मंदिर है, और उसके बाद उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ये दूसरा सूर्य मंदिर है। तो यही 2 सूर्य मंदिर है, कटारमल और कोणार्क का सूर्य मंदिर। जी, साथ ही में यही वो मंदिर है क्या जो 800 साल पुराना है? इसी मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी, इनका अपना एक ऐतिहासिक सबका महत्व है इनका। इसके अलावा गोलू देवता मंदिर है वहां पर, जिनको न्याय का देवता माना जाता है, भगवान शिव का कहते हैं कि ये मंदिर है। एक खास मंदिर की मैं और बात करूंगी, जागेश्वर धाम मंदिर। इसकी खासियत ये है, ये एक धाम मंदिर है, लेकिन इसके अंदर 150 मंदिरों का ग्रुप है। हालांकि ये अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये भी खास है। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो भी सुन रहे हैं और अल्मोड़ा का प्रोग्राम बना रहे हैं जाने का, तो वो इन मंदिरों को जरूर देख के आए। एक अलग एहसास, एक अलग अनुभूति, वो अनुभव उसका होगा। जी, तो यहाँ पर मैंने ये भी सुना था कि हर साल श्रावण मास में, यानी सावन के महीने में एक मेला भी लगता है। तो क्या वो उपयुक्त समय रहेगा जाने का इस मंदिर के लिए? बिल्कुल, बहुत वो उपयुक्त समय भी रहेगा। हालांकि क्योंकि सावन में अगर सिर्फ आप मंदिर का प्रोग्राम बना रहे हैं तब ठीक है, लेकिन सावन में जो बारिश का एक मौसम होता है, उसमें हिली एरिया में जाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लैंडस्लाइड का ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप धार्मिक आस्था से जा रहे हैं तो इधर श्रावण मास का मेला भी लगता है। और देवी, क्योंकि पहाड़ों में देवियों के मंदिर ज्यादा होते हैं, और तो देवियों के डोला का निकाला जाता है, तो वो एक अलग इवेंट होता है, उसको देखने का एक अलग एहसास होता है। जी, कोमल, जैसे आप बात कर रहे हो पहाड़ों की, तो पहाड़ों पर अक्सर
ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहां से हम सनसेट भी देख सकते हैं, सनराइज देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहाँ जाए अगर हमें सनसेट देखना है, सनराइज देखना है, और वो जो एक अलग सा एहसास होता है, क्योंकि शहरों में तो समझ लीजिए कि सूर्य देखने का मौका ही नहीं मिलता, कि हम रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, या फिर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं कि हम देख ही नहीं पाते। तो फिर यहाँ पर कहाँ जाएं सूर्योदय या सूर्यास्त देखने के लिए? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। अगर आप शहर में रहते हैं तो इन चीजों के लिए तरसते हैं, लेकिन पहाड़ों में आपको पूरा वातावरण, पूरी प्रकृति दिखाई देती है। और ऐसे में ब्राइट एंड कॉर्नर है जो एक सनसेट पॉइंट है, वहां पर खास बात यह है न सिर्फ सनसेट का व्यू अच्छा ले सकते हैं आप, और वहां पर रामकृष्ण कुटीर भी है जी, जहां पर 1857 में विवेकानंद जी आए थे। वहां पर एक मठ बनाया गया, और उस मठ की खास बात यह है कि वहां पर एक आध्यात्मिक अनुभूति के साथ आप एक मतलब कि एक प्राकृतिक सौंदर्य जो है, मैं आपको कहूंगी कि आप अगर वहां जाते हैं तो कुछ वक्त, एक दिन तो कम से कम रुके। और इसके लिए वहां पर अच्छे खासे रिसोर्ट्स हैं। इस कुटीर में भी आपको रूम्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो एक आपको पूरा पैकेज वहां पर एक दिन का बिताना चाहिए। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, लेकिन इतना सब घूमते घूमते भूख जरूर लगाएगी, तो वो भी बताइएगा कि कहाँ कहाँ जाएं, क्या क्या खाएं और कौन कौन से बाजार हैं, तो वो जानकारी आप दीजिएगा। लेकिन पहले जब बात सनसेट की बात चली एक ऐसे दृश्य की, तो फिर ये गाना तो जरूर बनता है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है
बैरी अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द पर आए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, हो गए ऐसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? दिल्ली में फिर से लग रहा है सरस फूड फेस्टिवल, जहां ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की 150 से ज्यादा महिलाएं परोस रही हैं गांव के देसी परंपरागत पकवान। 1 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 सरस गैलरी के पास बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली, सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। भारत सरकार द्वारा आयोजित, प्रवेश निशुल्क। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज हम हैं अल्मोड़ा की यात्रा पर तस्वीर में। तो हमने सोचा कि घूम तो बहुत लिए, लेकिन भूख लगने लगी है, तो कौन सी जगह जाएं खाने के लिए, कौन से हैं बाजार अच्छे, ये हमें बताएंगी हमारी मेहमान कोमल। तो कोमल जी, घुमा दिया आपने बहुत सारा, लेकिन भूख लगने लगी है, तो कहाँ जाएं, क्या खाएं? बिल्कुल पूनम, मैं आपको कहूंगी सिर्फ खाना ही नहीं, शॉपिंग भी करना बेहद जरूरी है। और इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ जो पुराने बाजार है, यहाँ के राजाओं के जमाने से बसे हुए बाजार हैं। लाला बाजार, थाना बाजार, पलटन बाजार, जोहरी बाजार। ये खासतौर से बात है कि ये सब बाजार एक साथ जुड़े हुए हैं और इन कलरफुल भी हैं बहुत। इनके दीवारों पर कुमाऊनी पेंटिंग बनी है, कलर है काफी। माल रोड बाजार है जो पुरानी दिल्ली के बाजार का एहसास दिलाता है। तो ये सारे बाजार है, यहाँ से आप अलग अलग चीजें हर बाजार की है खरीद सकते हैं। खासियत है, ट्रेडिशनल चीजें खरीद सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की। अब बात आती है खाने की, जो मुझे भी बहुत पसंद है और मैं ये प्रेफर करूंगी जो भी वहां जाते हैं कि ट्रेडिशनल फूड पर बहुत ज्यादा फोकस करें। हालांकि वहाँ न्यूडल्स, मोमोस ये बहुत मिल जाएंगे, पर मेरी प्रेफरेंस आती है ट्रेडिशनल फूड। तो गोहत की दाल जो है वहां पर थाली अगर लेते हैं वहां पर, तो गोहत की दाल सुना होगा बहुत, उसका सैलेड बहुत अच्छा होता है। बाल मिठाई वहां की बहुत फेमस होती है, अगर वहां जाएं तो बाल मिठाई लेकर भी आए, खाए भी। सिंगौड़ी होती है, वो भी एक तरह की मिठाई होती है। छूंगर भात होता है जी, जो एक तरह का भात होता है मिक्स। झोली एक सब्जी होती है जो एक टाइप ऑफ कड़ी होती है, टेस्टी होती है, और उसके ऊपर जो तड़का दिया जाता है वो अफीम के दानों का दिया जाता है। देखिए मुंह में पानी आ गया सुन के। अफीम को उस तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि अफीम जो है वो आयुर्वेदिक तरीकों से भी इस्तेमाल की जाती है।
साथ में चावल के पुए, जिसे आप पूड़ी टाइप का कहते हैं, एक जी। स्वीट डिश है जिस पर तिल लगा होता है। तो ये आई थिंक सुनने वाले दर्शकों के मुंह में अभी तक पानी आ गया होगा। बिल्कुल। तो हम उनको बता देते हैं कि अब अल्मोड़ा कैसे जाया जा सकता जी है। हाँ, कैसे पहुंचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल। बताइए। तो अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो वहां पर 2 एयरपोर्ट है, पंतनगर और पिथौरागढ़। उधर से आप एयरपोर्ट तक जाके किसी भी एयरपोर्ट पर, और वहां से टैक्सी से या बाय बस से आप अल्मोड़ा तक जा सकते हैं। वहीं जी। अगर रेल से जाना है तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, वहां से फिर आप आगे बस या टैक्सी ले सकते हैं, या जी। अपनी कार जो है, क्योंकि बेहतरीन सड़कें सरकार ने बनाई है, अच्छी एक्सप्रेसवे बनाई है, तो अपनी कार से बाय रोड जो है वो ऐसे इस तरीके से जा सकते हैं। जी, तो बहुत खूबसूरत स्थल है अल्मोड़ा, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। और जाना भी कोई मुश्किल नहीं है, आप बस से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, या फिर मतलब काठगोदाम तक जाएं ट्रेन से और उसके बाद आप आसानी से बस से अल्मोड़ा पहुंची, या फिर बाय एयर भी पहुंच सकते हैं। तो ये सारी जो जानकारी आपने दी, मुझे लगता है कि जब भी हमारे जो श्रोता हैं वो जाएंगे यहाँ पर, वो जरूर आपकी इन बातों को याद रखेंगे। और ये जो आपने खाने की जो बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें बताई, जो बहुत स्वादिष्ट सुनने में ही लग रही थी, उनका भी मजा लेंगे। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी सारी जानकारी लेकर अल्मोड़ा के बारे में आपने बताया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो श्रोताओं, ये हमारी आज की यात्रा थी अल्मोड़ा की। फिलहाल इस गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा और तस्वीर को यूं ही हमेशा सुनते रहिएगा। मैं पूनम चाहती हूँ आपसे इजाजत। सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। ला 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 ला। धरती से अंबर तक फैला चाहत की बाहों का घेरा, हो नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। ला 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 ला। और अब से कुछ ही